गुरुदेव ने आज से 60 वर्ष पहले हमारे घर पर आकर के दीक्षा दी और ये कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना मत, कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में। भगवान कहाँ हैं और वो भक्त का खेत कहाँ है? बस उन्होंने इशारा करके बताया है, सारा विश्व भगवान का खेत, इसी में बो, भगवान के खेत में बो। अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन तीनों चार चीज़ों को जो तेरे पास हैं लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी, तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। ये सारी की सारी संवेदनाएं भगवान का जो सारा विश्व है, इसको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए मैंने निरंतर व्रत किया, अपने सुखों को बांटने के लिए और अपने दूसरों के दुखों को बटाने के लिए। मेरी संवेदनाएं यही विचार करती रही, मेरे पास सुख का कोई साधन है तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूँ, और किसी के पास दुख है तो मैं किस तरीके से बटा सकता हूँ। भावना मेरी इसी कार्य में लगी रही, तीनों चार लगी रही। और जो मेरे पास धन था वो मैंने खर्च कर दिया। कौन के लिए? भगवान के लिए। और चीज़ हमारा मन और हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि बड़ी, हमारी बहुत बुद्धि है, बहुत पहली बुद्धि है। इतनी बुद्धि कि जितनी बुद्धि शायद ही कदाचित की किसी की हो। बहुत पहली बुद्धि है। 4 वेदों के हमने भाष्य किए हैं। 18 पुराणों का भाष्य करने में केवल व्यास जी समर्थ हुए, उन्होंने काम किया। और हमने तो जाने के कितने कर डाले। सारे ऋषियों ने जितना भी मिलकर के काम किया था वो सब काम कर डाला। और क्या पाया आपने भाव संवेदनाएं। हमने बहुत प्यार किया है, प्यार खरीदा है और प्यार बेचा है। प्यार की हम तजारती हैं, प्यार के सौदागर आप समझना। हमने और कुछ किया ही नहीं है। प्यार ही खरीदते रहें, प्यार ही बांटते रहें, प्यार ही जमा करते रहें। प्यार की दौलत हमारे पास है। और हमारा धन हमने तो नहीं कमाया था, पहले जन्म का कमाया हुआ रहा होगा कोई, और पहले जन्म का रहोगर के पिताजी की मार्फत हमको मिला। हमने वो सब खर्च कर डाला। कैसे कैसे खर्च किया? वो हमने इस तरीके से खर्च किया कि जो जिम्मेदारियाँ समाप्त हुई, जिम्मेदारी के जो बॉन्ड आए, उन बॉन्डों से गाती तो उनके निर्माण करने के लिए सारा पैसा लगा दिया। हमारी बीवी के पास 60-65 तोले सोना था। ये भी उनसे कह करके तुम क्या करोगी, उनको बेच करके वो भी गायत्री तो भूमि के निर्माण में लगा दिया। बोया और काटा, बोया और काटा, ये क्या है हमारी? ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए। पत्थर के खिलौनों के लिए नहीं कि पत्थर की मूर्ति बना दी, उस पर सोने का श्रृंगार चढ़ा दिया, चांदी का ये पढ़ा दिया। समाज को कहते हैं भगवान, पत्थर के टुकड़ों को भगवान नहीं कहते। हमने तो ऐसे ही किया है। ऋषि भरद्वाज उतथ्य के पुत्र और भगवान बृहस्पति के भाई थे। भगवत भक्ति के इन्हें आदि स्रोत कहें तो अत्युक्ति न होगी। ये प्रयागराज में रहते थे और अद्वितीय रामानुरागी थे। भगवान राम वनवास के समय सर्वप्रथम इन्हीं के आश्रम में आए थे। श्री रामायण जी की कथा का प्रचार तो इनके द्वारा ही हुआ है। जगत के हित के लिए ये समय समय पर राम कथा का आयोजन किया करते थे, ताकि सभी लोग राम कथा को बार बार सुने और भगवान राम के जीवन चरित्र तथा आदर्शों को जीवन में उतारें। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसी उद्देश्य से रामचरित की प्रगतिशील प्रेरणाएं नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की है। साथ ही लोगों को राम कथा के साप्ताहिक आयोजनों की प्रेरणा भी दी। अध्ययन को तत्पर ऋषि भरद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भरद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर यह भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें हम
सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भरद्वाज नमस्तेस्तु सदाध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। हमेशा की तरह अगले स्तंभ जागृति के अग्निकण में प्रस्तुत है विगत कुछ दिनों में गायत्री परिवार द्वारा देश विदेश में चलाई गई गतिविधियों के समाचार। नमस्कार, शांतिकुंज के समाचारों में आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं राज्यसभा सदस्य श्री नानाजी देशमुख द्वारा सतना चित्रकूट के 485 गांवों में ग्रामोदय योजना चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामवासियों के श्रम और सहकार से ही हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने के संकल्प के साथ चल रही है। 25 सितंबर को चित्रकूट के ग्रामोदय पार्क में इस योजना के प्रेरणा दीप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का अनावरण एक विशाल समारोह के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी द्वारा संपन्न हुआ। श्री नानाजी देशमुख की भावभरी उपस्थिति में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रस्तुत है इसी कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। चित्रकूट। भगवान श्री राम ने माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ वनवास की अवधि का एक सुदीर्घ कालखंड यहीं व्यतीत किया था। यहाँ के पवित्र कामदगिरी पर्वत का कण कण उनकी तपस्या का मौन साक्षी है। इसी पावन भूमि पर वयोवृद्ध समाज सेवी श्री नानाजी देशमुख द्वारा पंडित दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत स्वावलंबन विश्वविद्यालय और आरोग्य धाम के माध्यम से समाज सेवा का महती कार्य किया जा रहा है। चित्रकूट धाम के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगे लगभग 485 गांवों में छोटे बड़े वाटर सेट्स के माध्यम से यहाँ न केवल पीने के पानी की समस्या दूर हुई है, बल्कि सूखे पड़े कुओं के रिचार्ज होने से खेती योग्य पानी भी उपलब्ध हुआ है। सैकड़ों ग्रामवासी इस योजना से सीधे लाभान्वित हुए हैं। 25 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं महान समाज सेवी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण महामहिम उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत जी द्वारा डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की उपस्थिति में किया गया। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के आगमन के पश्चात सर्वप्रथम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित राम दर्शन प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य कार्यक्रम के अवसर पर माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत ने कहा, और नाना जी के प्रति आदर से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आज चित्रकूट को वास्तव में ऐसा बना दिया कि जिससे ये विश्वास हो सके कि भगवान राम निश्चित रूप से यहाँ गए। दीनदयाल जी ने अलवर में एक बार भाषण दिया हमारी वर्किंग कमेटी, और भाषण का सार ये था कि जब तक हमारे हाथ में काम होगा कोई गरीब हो ही नहीं सकता। हम काम का केंद्रीयकरण नहीं करें, हम काम हाथों से निकाल कर ऐसे तत्वों को और ऐसे तंत्रों को नहीं दे दें कि वो तंत्र तो चलते रहें, हमारी पेट की रोटी का सवाल बना रहे। उन्होंने परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भी स्मरण किया, जिनके प्रयासों से इस क्षेत्र से लोगों में स्वावलंबन, सहकार, श्रमशीलता की ललक जाग रही है और परिवर्तन दिखाई दे रहा है। श्रद्धेय
डॉक्टर साहब ने कहा कि आज का सबसे बड़ा संकट आस्था संकट है। अब जनता जाग उठी है और जनता जाग करके स्वयं अपना कार्य करने के लिए तत्पर हो उठी। 21वीं सदी भारत की सदी है, 21वीं सदी मानव मात्र की सदी है, 21वीं सदी भारतीय संस्कृति की सदी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन था, उस दर्शन को साकार करने के लिए हर व्यक्ति को काम मिले, बेरोजगारी न फैले। आज की शिक्षा बेरोजगारी फैला रही है और आज की शिक्षा आदमी को एक प्रकार से ब्रह्म राक्षस बना रही है, एक प्रकार से भ्रष्टाचार की ओर ले जा रही है। और यदि इस शिक्षा के साथ विद्या नहीं जोड़ी गई, शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय नहीं हुआ, विज्ञान और अध्यात्म का सार्थक समन्वय नहीं हुआ, जिसके प्रवक्ता थे माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो और भी बुरा होगा। क्रांति ऊपर से नहीं आएगी, क्रांति नीचे से आएगी। हमेशा फसल उगती है तो नीचे से उगती है, ऊपर से नहीं आती। अगर महामानवों की फसल उगेगी तो जमीन से उगेगी और नीचे से उगेगी, और महामानवों की फसल उग करके एक नया विश्व बनेगा, एक नया भारत बनेगा, और देखते देखते हमारा भारत सारे विश्व का महानायक बन गया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। श्री नानाजी देशमुख ने बताया कि चित्रकूट के गांवों के गरीब एवं अनपढ़ लोग किस निष्ठा के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए तत्पर हैं। सरकार 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ ग्राम विकास में खर्च कर रही है। हम जो जा रहे हैं और गांव के लोग रोटी के लिए शहर में पहुंच रहे। कहाँ जा रहा है 35,000 करोड़ रुपया? गायत्री परिवार संगठन के चित्रकूट जोन के अंतर्गत आने वाले 27 जिलों के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन और भेंट परामर्श का कार्यक्रम भी स्थानीय गायत्री शक्ति पीठ पर संपन्न हुआ। भारतवर्ष में अनेक समस्याओं में से एक है जनसंख्या वृद्धि। इससे न तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ पा रहा है और न ही गरीबी दूर हो पा रही है। इसका मूल कारण है लोगों में प्रजनन संबंधी जानकारियों का अभाव। विश्व समुदाय का अनुमान है कि सन 2010 में भारत एड्स की बीमारी वाला सबसे बड़ा देश होगा। तब लगभग 2.5 करोड़ लोग इस रोग की चपेट में होंगे। साथ ही लड़के और लड़कियों के अनुपात में भारी अंतर आ रहा है। औसतन यह अनुपात 1000 पर 900 तक आ गया है। पंजाब में तो यह निहायत कम 1000 पर 800 के लगभग ही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्रियान्वित ट्रेनिंग रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर परियोजना के अंतर्गत शांतिकुंज हरिद्वार को रीजनल ट्रेनिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तरांचल में कार्यरत गैर सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 19 से 24 सितंबर तक संपन्न हुए शिक्षक प्रशिक्षक शिविर के साथ शांतिकुंज ने सेवा के एक नए आयाम प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य में प्रवेश किया। अब यह केंद्र प्रतिमाह उत्तरांचल के स्वयंसेवी संगठनों के प्रशिक्षण एवं इस उद्देश्य के लिए कार्य करने वाले व्यक्तित्वों के निर्माण के लिए विशेष सत्र भी चलाएगा। इसका प्रथम सत्र 23 से 28 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहा है। सोसाइटी ऑफ डायनेटिक्स डेनमार्क के प्रोफेसर थॉमस तथा स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर डेनियल के शांतिकुंज आगमन पर उनकी विशेषताओं का लाभ लेते हुए विश्वविद्यालय में स्टडी टेक्नोलॉजी पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस तकनीक के जनक प्रोफेसर हार्वर्ड के चिंतन से विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए उन्होंने कम समय में अधिक अध्ययन, समग्र विषय पर अधिकार रखने और लंबे समय तक विषय को याद रखने के कुछ आसान प्रयोग बताए। उन्होंने शारीरिक थकान को दूर कर मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने वाली कुछ शारीरिक क्रियाओं का भी अभ्यास कराया। प्रोफेसर थॉमस एवं प्रोफेसर डेनियल अब तक शताधिक कार्यशालाएं संपन्न कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों में जो उमंग और उत्साह है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिला। सुप्रसिद्ध सूर्य फाउंडेशन झिंझोली के चेयरमैन श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने भारत जगाओ सत्याग्रह के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जल उपवास रखा। श्री जयप्रकाश जी के विशेष आग्रह पर कार्यकर्ताओं के उत्साह संवर्धन और यहां से चलाई जा रही गतिविधियों का जायजा लेने हेतु शांतिकुंज से श्रद्धेय डॉक्टर साहब 23 सितंबर को दिल्ली के निकट झिंझोली स्थित केंद्र पहुंचे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुटीर उद्योग भारत का प्राण है। शांतिकुंज की ओर से इस अभियान को समर्थन देने एवं प्रतिभाओं को कुटीर उद्योग, स्वावलंबन तथा प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देने का भी आह्वान उन्होंने किया।
25 अगस्त को देश को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध गायत्री परिवार ने राजधानी लखनऊ में विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों की एक विशेष बैठक आयोजित कर जनप्रतिनिधियों को देशवासियों की आकांक्षा और परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से अवगत कराया। यह बैठक गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर के सभागार में संपन्न हुई। विषय था परिवर्तन के इन महान क्षणों में जनप्रतिनिधियों के दायित्व। मुख्य वक्ता शांतिकुंज प्रतिनिधि आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय तथा मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री केशरीनाथ त्रिपाठी थे। गायत्री परिवार का अपनी तरह का यह प्रथम प्रयास था जिसमें कई पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, पूर्व विधायक, डिप्टी मेयर, सभासद एवं प्रबुद्ध वर्ग के लोग उपस्थित थे। आदरणीय उपाध्याय जी ने विधानसभा एवं विधान परिषद के उपस्थित सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि जनता की आस्था के साथ न्याय करने वाला ही सच्चा जनप्रतिनिधि है। उन्होंने नैतिकता को आधार बनाकर चरित्र व कर्मठता द्वारा प्राणवान राजनीतिज्ञों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने विधायकों से गहरे आत्मचिंतन की अपेक्षा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि समाज का मार्गदर्शक होता है, उसे जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए स्वयं एक मॉडल बनकर आगे आना होगा। दोनों सदनों के 450 से अधिक विधायकों से परिजनों ने व्यक्तिगत संपर्क साधा। इस अद्वितीय आयोजन में 2 दर्जन कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे श्रम व मनोयोग से प्रयास किए गए। गांव समाज के समग्र विकास की योजना आदर्श ग्राम विकास योजना सारे देश में लोकप्रिय हो रही है। इसके अंतर्गत कर्मठ कार्यकर्ताओं की पहचान कर वाहिनियां गठित की जा रही हैं जिनके सहयोग से पूरे देश में आपदा प्रबंधन का समग्र तंत्र विकसित हो सके। साथ ही ये वाहिनियां सामान्य समय में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं हरितिमा संवर्धन के कार्यों को भी हाथ में लेंगी जिसके माध्यम से गांवों का कायाकल्प संभव है। आदर्श ग्राम विकास योजना के प्रशिक्षण का पहला बड़ा प्रयोग राजधानी दिल्ली के निकट मुरादनगर तहसील के ग्राम जलालाबाद, अबूपुर तथा मोहम्मदपुर कद्दीम में 15 से 18 सितंबर की तारीखों में हुआ। सारा अभ्यास सैनिकों के युद्धाभ्यास की तरह था जिसमें शांतिकुंज के 100 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ मोदीनगर, मुरादनगर, रसूलपुर, भवी, झटीकरा, आंवलखेड़ा, निवाड़ी, हुसैनपुर, मनोटा, सौंदा, ढिंडड़ा आदि गांवों के कर्मठ भाई बहनों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। और साथ साथ देख देख के ऐसी सब सीख जाएंगे जब हम करेंगे। हम तो गिलास में पानी का लेकर ना पीते हैं जो आज कर रहे हैं। और ये है यहाँ के लोगों का कि हम सरकार द्वारा आए हुए हैं और हमारे को कोई तनख्वाह मिलती है, हमारा कोई नाम हो रहा है इन सब चीज़ों में, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव का काम है गाँवों में सफाई करना। इसके करने के लिए तो वही हम सब यहाँ पे गांव की औरतों को, भाइयों को समझाना चाहते हैं। शांतिकुंज के व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर शर्मा जी ने 4 दिवसीय कार्यक्रम का श्री गणेश किया। 18 सितंबर को ग्राम मोहम्मदपुर कद्दीम में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ अभियान की सुखद सफल पूर्णाहुति हुई। श्री श्याम बिहारी दुबे की टोली के द्वारा आश्वमेधिक शैली में संचालित इस यज्ञ में आसपास के लगभग 5000 लोगों ने भाग लिया। और अब कुछ विदेश समाचार। यूके में लेस्टर स्थित गायत्री चेतना केंद्र ब्रिटेन तथा समीपवर्ती यूरोपीय देशों में संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। शांतिकुंज से केंद्रीय प्रतिनिधियों की एक टोली इस केंद्र को माध्यम बनाकर सतत क्रियाशील है। डॉक्टर अमल कुमार दत्ता, श्री शांतिलाल पटेल एवं श्री शिवनारायण प्रसाद की टोली ने स्थानीय परिजनों श्री पंकज स्थानकी तथा श्री सूर्यकांत पटेल के साथ फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल तथा नॉर्वे के कई क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया जो कि इन देशों में बसे प्रवासी भारतीयों के लिए आस्था संवर्धन और मनोबल बढ़ाने के साथ पश्चिम जगत के अनेक लोगों के लिए युग चिंतन ग्रहण करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके अंतर्गत जर्मनी में एसन, हॉलैंड के डोइवेन तथा एम्स्टर्डम, फ्रांस के पेरिस, बेल्जियम के एंटवर्प, पुर्तगाल के लिस्बन तथा नॉर्वे के ऑस्लो शहर में कार्यक्रम संपन्न कराए गए। और इसी के साथ गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। गुरु मार्गदर्शक प्रकाश है। वह भौतिक शरीरधारी हो सकता है किंतु उसकी आत्मा उच्च अज्ञात जगत में विचरती रहती है। वह अपनी नहीं हमारी आवश्यकताओं हेतु इस धरती से जुड़ा रहता है और हमें आध्यात्मिक पथ पर चलाने के लिए हर तरह से प्रयत्नशील रहता है। एक नास्तिक व्यक्ति किस तरह से आस्तिक होता चला गया, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा एक संस्मरण प्रस्तुत है। परम पूज्य गुरुदेव की शरण में आने के पहले
तो मैं कुछ धार्मिक मिजाज का अवश्य था, लेकिन संतों पर या किसी पुरुष पर मेरी धार्मिक विश्वास नहीं जमता था, बल्कि मैं उपहास उड़ाया करता था कि भक्त और भगवान के बीच में ये संतों की क्या आवश्यकता है या किसी पुरुष की क्या आवश्यकता है। ये 19 नवंबर 1969 की बात है, जब कलश यात्रा पटना में 108 कुंडी यज्ञ के प्रथम चरण में निकाली जा रही थी। परम पूज्य गुरुदेव एम्बेसडर गाड़ी से नीचे उतर रहे थे और जितने इनके भक्तगण थे वे सब दोनों तरफ से परम पूज्य गुरुदेव को चरण स्पर्श करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के खड़े थे। मैं इन लोगों की मूर्खता को समझ करके उपहास उड़ा रहा था और उस समय मैं पान खा करके और चूना चाट रहा था और यही मैं समझ रहा था कि कैसे ये मूर्ख लोग हैं जो एक व्यक्ति को इतना आदर की दृष्टि से देख रहे हैं। खैर, जब ज्यों गुरुदेव नज़दीक आते हुए चले गए, मैं एक कौतूहल बस उस भीड़ की नज़दीक पहुंचता गया और जब गुरुदेव एकदम नज़दीक आ गए तो जब सभी चरण छू करके प्रणाम कर रहे हैं तो फिर मैं ऊपर से क्यों प्रणाम करूं, कैसे करूं। वातावरण ने मुझे कंपेल किया कि मैं भी उनका चरण स्पर्श करूं और मैंने चरण स्पर्श के लिए झुका, हाथ बढ़ाया। संजोग ये हुआ कि मेरी उंगलियों का स्पर्श उनके पैर के चमड़े से हो गई और ज्यों ही स्पर्श उनके चमड़े से हुई, मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे दोनों ये पैर के जो ये मांस के ये पेशियां हैं, इसमें किसी ने बहुत ज़बरदस्त रूप से विद्युत का प्रवाह प्रवाहित कर दिया और मैं हकबका करके और इधर उधर देखने लगा कि यहाँ पर करंट का तो कहीं पर कोई स्रोत है नहीं, ये करंट कहाँ मुझे लग रहा है। और ऐसे करंट लगे, 2-3 बार झटके मुझे महसूस हुए और उस झटके में शायद परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमारे जितने पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार थे या ना समझी थी या अज्ञानता था, वो सब को उन्होंने साफ कर दिया और उनके प्रति मेरी इतनी ज़बरदस्त श्रद्धा उमड़ी, इतनी ज़बरदस्त प्यार उमड़ा कि अब उन्हें चारों तरफ जहाँ भी वो रहते थे, मैं उसके बाद उन्हें देखने का मन करता था और देखता ही रहता था। उस समय हमारे चारों बच्चे बहुत ही कम उम्र के थे, पत्नी हमारी कहाँ रह रही है, बच्चे हमारे कहाँ रह रहे हैं, इसका भी मुझे बोध नहीं होता रहता था। और बस जहाँ परम पूज्य गुरुदेव खड़ा रहते थे, बैठे रहते थे, इर्द गिर्द में मड़ाता रहता था और यदा कदा हम दोनों की आँखें चार होती रहती थी। उन आँखों के चार होने में कितनी प्रेरणाएँ उन्होंने दी, कितनी शक्ति मुझे दी कि कार्यक्रम के करीब 20-25 दिनों तक मैं मदहोशी की स्थिति में रहता था और इतनी मदमस्त रहता था हृदय से, इतना गदगद रहता था, इतनी प्रफुल्लता रहती थी, इतनी आंतरिक आनंद रहता था कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। बल्कि एक और मुझे ये अनुभूति हुई कि मेरे परिवार में पारिवारिक उलझनों के कारण अगर किसी से किसी प्रकार का मनोमालिन्य था, मनमुटाव था, तो मुझे ये लगता था, कोई आने वाले व्यक्ति को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि ये तो हमारे वही व्यक्ति आ रहे हैं जिससे मेरा मनमुटाव है, ऐसे हमको लगता था। और जब वो नज़दीक आते थे तो लगता था कि नहीं नहीं, ये तो कोई दूसरा आदमी है। ऐसे एक नहीं, अनेक बार ये घटनाएं घटी और ये घटनाओं पर जब मैंने आत्मचिंतन किया तो मुझे ये एहसास हुआ, ये ज्ञान हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि बेटा, ये जितने दुनिया के लोग हैं ये सब तुम्हारे अपने आत्मस्वरूप हैं और तुम अपने घर में इतना अनबन करके रहोगे तो कैसे चलेगा, क्या होगा। इसलिए जितने तुम्हारे जिस से तुम्हारे पारिवारिक उलझन हैं, पहले उसके घर जाना चाहिए और उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैंने यही किया। जिन में परिवार में जिन लोगों से किसी प्रकार का कोई मनोमालिन्य था, दीक्षित होने के बाद उनके घर में गया, चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा कि आज मैं बहुत बड़े संत और बहुत ही युग पुरुष के सानिध्य में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझसे कोई अगर गलती हो गई हो तो आप क्षमा करेंगे। आज से हमारा और आपका संबंध वही पारिवारिक बहुत ही अच्छा संबंध रहेगा। और ऐसा हमने व्यवहार करना शुरू किया और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे परिवार में चारों तरफ से मुझे सहयोग मिलते हुए चले गए और हम एक दूसरे के इतना नज़दीक आते हुए चले गए कि उसका भी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मेरा परिवार आज कितना खुशहाल है और कितना बढ़िया से।
परम पूज्य गुरुदेव को देखने के लिए बराबर मन करता था। जहाँ माता जी गुरुदेव रहते थे निगाहें वहीं पर टिकी रहती थी। एक बार की बात है, परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन करके बाहर निकले और मैं टुक टुक उनको देख रहा था बरंडे से खड़ा होकर के, क्योंकि डर भी लगता था देख करके। उस समय मेरी आयु 31 वर्ष की थी। परम पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया कि चलो मैं कक्ष में जा रहा हूँ, तुम भी ऊपर आओ। उनका इशारा समझ करके मैं उनके पीछे पीछे ऊपर गया तो ये देखा कि परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव मसलन पर बैठ गए हैं और बहुत से वहाँ पर स्लेट रखे हुए हैं, पेंसिलें रखी हुई हैं, लोग घेर करके बैठा हुआ है और जिसको जो पूछना था स्लेट पर लिख देता था। परम पूज्य गुरुदेव पढ़ते थे, जवाब देते थे। मैंने भी कुछ प्रश्न आध्यात्मिक किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने मेरे प्रश्नों को पढ़ा, कहा कि बेटा अभी तुम नए नए आए हो, सारी चीज़ों को समझ जाओगे, पहले तुम अपनी शारीरिक कुछ बात बताओ। कोई कष्ट है क्या तुम्हारे शरीर में, कोई और तुम्हारी अपनी बात है क्या? मैंने कहा कि पिताजी आप तो सब जानते हैं, कष्ट तो कोई खास नहीं है, सब ठीक है। नहीं, मैं पूछता हूँ कोई कष्ट है तुमको? मैंने कहा पिताजी जब आप पूछ ही रहे हैं तो 1965 में मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ा था और इतना ओवर मेडिकेटेड हो गया था कि मेरा हार्ट जो है सो बहुत कमज़ोर हो गया है। यहाँ तक कि मैं डेड बॉडी को नहीं देख सकता हूँ, सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ तो हाँफ जाता हूँ, बहुत परेशानियों में रहता हूँ। गुरुदेव ने अपने पास बुलाया और कहा तुम्हारा हार्ट कहाँ है, तुम्हारा हार्ट कहाँ है? और मेरे कुर्ते के अंदर अपने हाथ ले जा करके ठीक हार्ट के पीछे उन्होंने एक छोटी सी चींटी काटी और बस उस चींटी में इतनी शक्ति थी कि मैं 61-62 वर्ष का होने जा रहा हूँ और मैं इतनी आज प्रसन्नतापूर्वक और स्वास्थ्य का लाभ करते हुए इतनी हिम्मत और ताकत के साथ मैं सेवारत रहता हूँ, थकान नहीं आती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तरह से शक्तियों का अंबार लगा दिया मेरे हार्ट में, मेरे पूरे शरीर में हार्ट में लगा दिया। एक समय की बात है कि मैं कार्यालय से प्रायः टिफिन के आवर्स में निकल जाया करता था झोला पुस्तकालय लेकर के दूसरे ऑफिसों में पढ़ाने के लिए। एक IAS अफसर जिनके साथ मेरा अटैचमेंट था और उस समय इमरजेंसी का समय था, वो मुझे आने में कुछ विलम्ब हो गया तो वो बहुत ही तुनक करके मुझसे उन्होंने कहा कि क्यों साहब आपको मालूम नहीं है कि लंच पीरियड आधे घंटे का होता है और आप 2-2 घंटा बाहर रह जाते हैं। मैंने कहा कि बहाना बनाया कि मैं बहुत दूर से आता हूँ और मेरे पास साइकिल है, वो भी अच्छी साइकिल नहीं है, आने जाने में समय लग जाता है, इसलिए विलम्ब हो जाती है। बातें कुछ बढ़ गई, इस तरह से बातें बढ़ गई कि मैंने लिखित रूप में उनको दे दिया और बहुत ही ज़बरदस्त रूप से लिखित रूप में नोक-झोंक करते हुए मैंने उनसे कुछ लिखित रूप में दे दिया। और उस समय इमरजेंसी का समय था और चीफ मिनिस्टर बिहार उनके फास्ट फ्रेंड थे, दोनों एक साथ बैठ करके नाश्ता करते थे, लंच लेते थे। देने को तो मैंने दे दिया, लेकिन रात पर मुझे नींद नहीं आई कि यदि थोड़ा सा ये हमारे ऊपर एक कलम भी लिख दें तो मेरी नौकरी जा सकती थी। लेकिन धन्य हमारे गुरु और धन्य हमारी गुरु माता की प्रेरणा कि दूसरे दिन जब मैं आया तो मेरे बॉस ने मुझे बुला करके कहा, क्यों जी तुमने जो कुछ लिख करके दिया है ये सही दिमाग से दिया है? मैंने समझा कि अगर मैं यहाँ से मुकरता हूँ तो शायद ये मेरी सर्विस ले लेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जी हाँ सर, मैंने जो कुछ भी लिख करके दिया है सत्य बात लिख करके आपको मैंने दी है, मुझे उसे 1 इंच भी इधर से उधर डिगना नहीं है। फिर इसका ऐसा असर उनके ऊपर हुआ कि हंसते हुए उन्होंने हमारे कागज़ को लौटाते हुए कहा कि चंद्रेश्वर अभी तुम बच्चे हो, नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लो मैं तुम्हें लौटाता हूँ और यही तुमसे कहूँगा कि नौकरी से खिलवाड़ मत करना। कहने का मतलब ये है कि चाहे कितना हूँ किसी प्रकार के अवरोध आए, लेकिन गुरु के कार्य में हमें किसी ने नहीं रोक सका। हम यही कह रहे हैं कि गुरुदेव को हम गायत्री से भी ऊंचा समझते हैं, क्योंकि वो एक इतने बड़े ट्रांसफार्मर थे कि गुरु उस गायत्री की शक्ति को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके विश्वव्यापी बनाया था। और इतने बड़े कन्वर्टर थे, इतने छोटे कन्वर्टर थे कि गायत्री रूपी शक्ति को हमारे जैसे नगण्य व्यक्ति के पास पहुंचाया और उससे उसके जीवन में 4 चांद लगा दिए। वे किसान बड़े कुशल समझे जाते हैं जो अच्छे खेतों में अपनी गृहस्थी करते हैं और अपनी फसल उगाते हैं, लेकिन जो उसर खेत में फसल उगा ले और अच्छी फसल काट ले, हमारे परम पूज्य गुरुदेव वह कुशल किसान थे जो हमारे जैसे उसर खेत और हमारी जैसी मरुभूमि में
उन्होंने इतनी अच्छी फसल काट करके हमारे जीवन को क्या कि हमारे माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को निहाल कर दिया और सब आज लहला रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। वो हमारे लिए गायत्री से भी बढ़ चढ़ कर। शरीर को सुविधा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जहां हम एक और भौतिक साधनों और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बढ़ते जा रहे हैं हमारे रोग। चिकित्सक इनमें से ज्यादातर का कारण तनाव और अन्य मनोविकारों को बतलाते हैं। आखिर ये तनाव क्या है और कैसे मानसिक और शारीरिक रोगों को जन्म देता है, इस संदर्भ में प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत हैं जिज्ञासा में। आज हमारे बीच शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी पधारे हैं। डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश में एक शल्य चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहे। पिछले 30 वर्षों से आचार्य जी के साथ बड़े अंतरंग से जुड़े रहे और आध्यात्मिक जीवन जिया। संयोग है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन जीने वाला व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित है। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आप अपने अनुभव से ये बताएं कि तनाव है क्या? तनाव जीवन की चुनौतियों से मुकरना ही तनाव है। जब मस्तिष्क और हृदय अलग अलग सोचने लगता है तो मनुष्य तनावग्रस्त होता है, वो टूटने लगता है। इट्स डिनाइड टू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। जैसा कि आपने बताया, चुनौतियों से भागना, मुंह छुपाना तनाव पैदा करता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी चुनौतियों से भागता क्यों है? चुनौतियों से अपने आत्मशक्ति की कमी के कारण भागता है, और आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए उसको शुरू से ही प्रयास करना पड़ेगा। और ये 3 प्रयास हैं। 3 ऐसी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से आदमी आत्मशक्ति के शक्ति से कमी रह जाती है उसको। वो है अभाव, अशक्ति और अज्ञान। अशक्ति यानी कमज़ोर। अगर उसको कोई शारीरिक बीमारी होगी, शारीरिक कष्ट होगा तो कमज़ोर पड़ेगा, वो कभी आत्मशक्ति से संपन्न नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है अज्ञान। एक जीवन के प्रति एक सही समझ होना बहुत आवश्यक है। यदि वो समझ नहीं होगी तो हर परेशानी, हर कठिनाई उसके लिए ऐसे डराने वाली बन जाएगी। अभाव है सकता है किसी चीज़ की कमी को। यदि उसने अपनी शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, ट्रेनिंग, सारी एक्सपर्टीज कुछ नहीं किया है तो जीवन में उसको कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए अभाव, अशक्ति और अज्ञान को जितनी मात्रा में वो दूर कर लेगा उतनी ही मात्रा में उसकी आत्मशक्ति बढ़ती जाएगी, और आत्मशक्ति संपन्न वाला व्यक्ति कभी तनावग्रस्त नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, अज्ञान, अभाव और अशक्ति के कारण ही आत्मशक्ति में कमी होती है और व्यक्ति चुनौतियों से भागता है। लेकिन चुनौतियाँ व्यक्तित्व को सिद्ध करती हैं, प्रखर बनाती हैं, उसको प्राणवान बनाती हैं, तो ये भागना कहाँ तक ऐसा उचित है? चुनौती, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपने उठाया। देखिए, जिसको लोग तनाव कहते हैं, जो बुरा वाला भाग है वह तनाव नहीं, वह निराशा है। महत्वपूर्ण भाग जो है वह है दबाव। जिन चुनौतियों से आदमी भागता है वो चुनौतियां ही उसको ऊंचा उठाती हैं। बिना तनाव के कहीं भी प्रमोशन नहीं है, कहीं भी उन्नति नहीं है। जितनी जीवन की सफलताएं वो सिर्फ दबाव के कारण ही होती हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि आदमी की लंबाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि मसल फाइबर्स के ऊपर एक तनाव बना रहता है, एक एफिशिएंसी होती है हड्डी पर जिस पर बराबर तनाव बना रहता है, इसलिए आदमी लंबा होता हुआ चला जाता है। और जब ये तनाव रुक जाता है, एफिशिएंसी फ्यूज हो जाती है, तो हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। कोई भी चीज़, जो भी व्यक्ति महापुरुष बने हैं, उन्होंने दबाव सहन किया है, और जिस शान और गौरव के साथ वो दबाव को सहन करते हैं उतनी ही महानता प्राप्त करते हैं। लेकिन जब यही दबाव तनाव बन जाता है, स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रेस प्रॉब्लम है। डिस्ट्रेस यानी निराशाजनक जब आदमी फेस करता है तब उसकी ये समस्या हो जाती है। एक दूसरा उदाहरण है, आदमी कितना भी व्यायाम करे उसके फेफड़े तगड़े होते जाएंगे, दिल उसका शक्तिशाली होता जाएगा, मसल्स डेवलप होते जाएंगे, लेकिन जब यही चीज़ एक तनाव हो जाएगी, स्ट्रेन हो जाएगी, तो हार्ट डायलेट हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। इस प्रकार हमें अपने जीवन में तनाव को, या जिसको हम कहते हैं दबाव को, इनवाइट करना चाहिए, और जो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए वह है डिस्ट्रेस, वह है निराशा।
डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि निराशा में नहीं आना चाहिए, निराशा को दूर करना चाहिए। तनाव से निराशा उत्पन्न होती है। व्यक्ति तनाव में न आए या तनाव में आ चुका हो तो उसे निकले कैसे, इसके कुछ उपाय, कुछ उपचार हैं? देखिए, तनाव में ना आए उसके लिए उसे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और वह तैयारी है आत्मशक्ति डेवलप करना। आत्मशक्ति डेवलप करने के लिए भी उसको 3 फेज पे काम करना पड़ा। पहले शरीर स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर, और तीसरा आत्मिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर तैयारी होने के लिए 3 उपाय हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि अगर नियमितता से पालन किया जाए तो आदमी स्वस्थ रहेगा। जैसे उषापान, अगर सवेरे उठ के आदमी 2 गिलास गर्म पानी पीता है तो उसके रात के गैसेज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये फाउल स्मेलिंग गैसेज रक्त में नहीं जाती हैं, उसकी जीवनी शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति और प्राण शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, अंकुरित अन्न। खाने की या भोजन में किसी भी तरह की कमी होगी, अगर अंकुरित अन्न लेगा तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर एक प्रोसेस है जिसको न्यूग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, जिससे वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना लेती है। प्रोटीन से फैट, फैट से कार्बोहाइड्रेट बना लेती है। और तीसरी चीज़, जो व्यक्ति व्यायाम करेगा वो स्वस्थ रहेगा, और जो व्यायाम नहीं करेगा वो अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि पसीने की हर बूंद खून की हर बूंद को साफ करती है। मैं कह सकता हूँ कि लगभग व्यायाम से जो पसीना निकलता है वह एक नेचुरल डायलिसिस है, और यही कारण है कि खून का और पसीने का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वह है आत्मशक्ति डेवलप करने की। आत्मशक्ति डेवलप केवल उससे होती है जिससे आदमी अपने कष्ट, दुख, हानि और दर्द की कीमत में किसी के गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को ऊंचा उठाता है, उतना ही वह आत्मशक्ति से प्रखर हो जाता है। यदि अभाव, अशक्ति और अज्ञान, ये तीनों पक्ष को आदमी अपने बचपन से सुधारता रहेगा तो उसको कोई तनाव नहीं होगा, और जो भी तनाव होगा वो दबाव की तरह उसको सहन करेगा और उसकी प्रतिभा को प्रखर बनाता ही चला जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या तनाव मुक्त जीवन जीने में ध्यान सहयोगी है, या ध्यान के द्वारा हम कैसे तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, कहाँ तक इसमें सफल हो सकते हैं? देखिए, ध्यान के कई पक्ष हैं। ध्यान का एक स्थूल पक्ष है, वो ये है कि आप आंख बंद कर रिलैक्स होते हैं, और जब रिलैक्स होते हैं तो केवल उन्हीं मांसपेशियों को आप रिलैक्स कर सकते हैं जो वॉलंटरी है, जिनके ऊपर आपका ऐच्छिक नियंत्रण है। लेकिन ध्यान के परे 2 चीज़ और हैं। जैसे देखिए, इंग्लिश में जब हम मेडिटेशन कहते हैं तो लगता है ये विभिन्न प्रकार की ध्यान प्रक्रिया है, लेकिन उसी का कॉरस्पॉन्डिंग शब्द जो हिंदी में है वो बहुत बड़ा है, और वह है समाधि। समाधि का मतलब होता है टू रीच बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, यानी समय और अवधि के पार जाना। उसके लिए केवल प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है, उसके लिए 2 और चीज़ों की आवश्यकता होती है, और असली में यही 2 चीज़ें हैं ध्यान की जो कि मनुष्य के अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परिवर्तन लाती है। और ये 2 चीज़ें हैं, नंबर 2 रिलैक्सेशन के बाद नंबर 2 है रिलीज, यानी अहंकार का नाश, और तीसरी चीज़ है इनसाइट, यानी दृष्टा भाव से देखना। जब कोई भी समस्या किसी के पास आती है और इतनी बड़ी समस्या होती है कि वो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन वही समस्या लेकर वो अपने पिता के पास जाता है तो उसका पिता उसको एक दृष्टा के रूप में देखता है और उसको कहता है ये छोटी सी बात है, ऐसा जीवन में हुआ ही करता है। जब तक तेरा पिता जिंदा है तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो दृष्टा भाव से देखना। जब कभी भी किसी भी समस्या को भोक्ता भाव की अपेक्षा यदि दृष्टा भाव में देखा जाएगा, वहीं उसका समस्या का हल निकल जाएगा। इसीलिए ध्यान की वह प्रक्रिया जो निराशा को दूर कर सकती है, जो चिंता को हटा सकती है, वह केवल रिलैक्सेशन या शवासन नहीं है, वह केवल आंख बंद करके कोई क्रिया करना नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है नंबर 2 पे अहंकार का नाश और तीसरी दृष्टा भाव से देखना। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो ध्यान वो सब कुछ कर सकता है जो शरीर के बियॉन्ड भी है, शरीर के पार भी है, और असली में वही मेडिटेशन है, वही समाधि है। इसके लिए जीवन की पवित्रता और सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम आवश्यक है। डॉक्टर साहब हमारे बीच पधारे और तनाव मुक्त जीवन जीने की कला बताई। तनाव में आज व्यक्ति है और उससे बाहर निकले कैसे, इन सब विषयों पे, इन सब बातों पे विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि हमने सुना, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमारा जीवन नियमित होना चाहिए। नियमित उषापान, अंकुरित अन्न का सेवन, सप्ताह में 2 बार कम से कम, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया,
और नियमित व्यायाम करते रहें, पसीने के बूंदें हमारे शरीर से निकलते रहे, तो निश्चित रूप से हम तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे, अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को श्रेष्ठ कर सकेंगे, दोनों जीवन में सफलता पा सकेंगे। आशा है आप सब इसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे।